हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो होती है सूर्य से, कि सूर्य का उदय कितने बजे होता है। सूर्य एक ऐसी क्रिया है जिसे अपन कहते हैं देवों का विमान, जो सुबह उसका टाइम उदय होने का फिक्स है, अस्त होने का फिक्स है। पर आपको मालूम हो कि सुबह सुबह का सूरज हमारे लिए जगाने भी आता है और हमें जीवन देने के लिए भी आता है। और यदि आप देखें कि वह सूर्य जब सुबह उदय होता है तो लगभग 6 बजे के समथिंग आज के समय में अभी इस समय हो रहा है, और 6 बजे पर सूर्य उदय होता है तो अपन देखें कि उस सूर्य से बना जो 1000 किरणें निकलती हैं, उन किरणों में एक किरण होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा ब्राइट, है ना। और अल्ट्रा ब्राइट जो किरण जो होती है, उस किरण में इतनी शक्ति होती है कि दुनिया के जितने भी कीटाणु होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया, है ना, क्या होते हैं, उस किरण के आते ही सब या तो अपने छिद्र होते हैं जो उसमें घुस जाते हैं या फिर मर जाते हैं, है ना। उनके सामने अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसके सामने वो जीव टिकते नहीं हैं। तो इसीलिए अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति सूर्य को जल देता है। जल देने के पीछे कारण है, जब वो जल देता है तो उस जल पे वो सूर्य की किरणें टकराती हैं, और जब जल से टकराती हैं, उस जल से टकरा करके बनता है इंद्रधनुष जैसे 7 रंग। वो फिर 7 रंग क्या करते हैं, हमारी किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को हमें शक्ति देते हैं। इसलिए अपन देखें कि सूर्य को देख करके आप अपने कितनी बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। और अपन देखें कितने ऐसे मंत्र हैं जो मंत्र सूर्य को देख करके पढ़ने पर वो हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। तो अपन देखेंगे यदि आप भी किसी चीज से परेशान हैं, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, है ना, आप डिप्रेशन में रहने लगे और इन चीजों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्या करें, किसके पास जाएं, किस तांत्रिक के पास जाएं, किस साधु के पास जाएं, है ना। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी दरबार पर जाकर के आपको चौक में चूमने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक ऐसा देवता है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य देवता जो घुस चल कर के आपकी छत पर आता है। आपको सिर्फ अपने छज्जे पर पहुंचना है या आपको अपनी छत पर खड़े होना है, और वहां से जब आप देखेंगे सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपको ये मंत्र पढ़ना है। और इस मंत्र को आपको क्या करना है, कम से लगातार पढ़ना है, गिनती नहीं गिनना है। आपको समय देख करके 15 मिनट तक आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है सूर्य को देखकर, क्योंकि 6:15 के बाद फिर आपकी आंखें सूर्य को नहीं देख पाएंगी, क्योंकि वो फिर तेज हो जाता है, उसकी किरणों में बहुत, है ना, तीव्र बना आ जाता है कि आपकी आंखें चकाचौंध होंगी, फिर आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको 6 बजे से 6:15 के बीच में उसको देखकर 15 मिनट बैठे रहिए, आंखों को देखते रहिए और मंत्र पढ़ते रहिए। और वो मंत्र है जो आपको आपकी सारी चीजें जो आपके मन में चिंतित हैं, ये चिंतामणि मंत्र है। ये चिंतामणि मंत्र है, जैसे कामधेनु गाय होती है, ऐसे ये चिंतामणि मंत्र है। और ये मंत्र, है ना, आपकी प्रत्येक क्रियाओं में काम करेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे आपकी हों, आपके घर वालों की हों, आपके बच्चे की हों, आपकी बच्ची की हो, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो किसी तरह की हो, आप इस मंत्र से अपना इलाज कर सकते हैं। पर उसको ध्यान रखें, सुबह
अपने चाहे छज्जे से सूरज दिखे या छत से सूरज दिखे, और दोनों पर सूरज नहीं आता है तो आप खुले मैदान में नीचे आकर के कहीं बैठ करके जाप करें, मंदिर में जाके जाप करें, पर सूरज को देख के करना है। और आप ना भगवान के सामने फिर इस मंत्र को सोते समय भी आपको इसको स्मरण करके सोना है। जब खाना खाएं तो इसको इसी मंत्र को स्मरण करके खाना खाना है। पानी पिएं तो इसी मंत्र को स्मरण करके पानी पिएं, तो आप देखेंगे इस मंत्र आपको सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। तो वो मंत्र है, बड़े ध्यान से सुनना है ना, छोटा सा है, शॉर्ट एंड स्वीट है ना, पावरफुल मंत्र है। श्री से शुरू होगा, श्री बसूले, श्री बसूले लेखा ठा ठा, 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 श्री बसूले लेखा ठा ठा। श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी विभूति, श्री यानी मकान, श्री यानी लक्ष्मी के साथ ना जो हमारे भोग भोग चीजें हैं वो श्री। बसूले, बसूले यानी जो चीज हमसे छूट गई हैं उनको वसूल करना, बसूले। लेखा लिख दिया है मैंने, लिख दीजिए लेखा ठा ठा, इसलिए वो चीज हमें पुनः वापस हो, जो हमारी थी हमसे खो गई हैं, हमारी गलती से खो गई हैं, हमारी लापरवाही से खो गई हैं, वो सारी चीजें हमें पुनः वापस मिलें। इसलिए आपको ये चिंतामणि मंत्र की जाप करना है। एक मंत्र बदल देगी तुम्हारी जिंदगी को। जीवन में धन एक ऐसी चीज है जिसके ना होने से हमारे लिए एक गिल्टी फील होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। धन है तो सब कुछ है। अब अपन ये देखें कि धन के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रयास करता रहता है कि एन कैन प्रकारेण धन आगमन कैसे हो। तो अपन देखें एक चीज, मात्र एक चीज ऐसी है जिससे यदि हम अपने घर में रखें तो वो चीज के रखने मात्र से धन जो है उसको खींच लेता है। तो वो धन को खींचने वाली कौन सी चीज है, उस चीज को हम अपने घर में कहाँ रखें, कैसे रखें, तो उसके लिए ध्यान रखें और सुनेंगे कि एक जड़ है जिसका नाम है कटेरी की जड़। कटेरी की जड़ जो है उसे ला करके हम अपने घर में रखें और उसे लाल कपड़े में, एक लाल कपड़ा लें, उस लाल कपड़े में कटेरी की जड़ को ला करके उसकी पोटली बनाएं और उस पोटली को आप जहां पर रखते हैं, जहां पर आपका जो जहां पर पैसा रखते हैं, तिजोरी है, उसमें उसको रख दीजिए है ना, या फिर उसको तिजोरी में ना रख करके कटेरी